काली का रूप तूने ले लियो रे शंकर की दुल्हनिया। माँ काली का रूप तूने ले लियो रे शंकर की दुल्हनिया। शंकर की दुल्हनिया बोले बाबा की दुल्हनिया। काली का रूप तूने ले लियो रे शंकर की दुल्हनिया। बोले के माथे पे चंदा बिराजे, चंदा बिराज जटाओं में साजे। चरणों में बोले जी को ले लियो रे शंकर की दुल्हनिया। काली का रूप तूने ले लियो रे शंकर की दुल्हनिया। बोले के गल में सर्पों की माला, बोले के गले में सर्पों की माला। सर्पों की माला कान बिच्छू के झाला। मुंडों की माला तूने पहन लियो रे शंकर की दुल्हनिया। बोले के तन पे भस्म बिराजे, बोले के तन पे भस्म बिराजे। भस्म बिराजे बागांबर साजे। काला काला चोला तूने पहन लियो रे शंकर की दुल्हनिया। बोले जी खाए बंग का गोला, बोले जी खाए बंग का गोला। बंग का गोला पिए विष का प्याला। दानव का खून तूने पी लियो रे शंकर की दुल्हनिया। काली का रूप तूने ले लियो रे शंकर की दुल्हनिया। प्रेम से बोलिए माँ महाकाली की जय। जय माँ दुर्गे। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। माँ काली की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। सभी भक्तों को माघ मास गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माँ महाकाली का परिचय व माँ महाकाली का बीज मंत्र, साधना मंत्र और साथ ही माँ महाकाली की संपूर्ण कथा श्रवण करेंगे। भक्तों, माँ महाकाली 10 महाविद्याओं में प्रथम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली देवी मानी जाती हैं। वे काल की अधिष्ठात्री देवी हैं और तामसिक शक्तियों का नाश करने वाली हैं। महाकाली का स्वरूप अत्यंत भीषण होता है। वे काले रंग की 4 भुजाओं वाली रक्त रंजित तलवार और नरमुंड धारण किए हुए शिव के सौ पर खड़ी हुई दिखाई देती हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला होती है जो समय चक्र का प्रतीक है। भक्तों, माँ महाकाली का प्रमुख बीज मंत्र इस प्रकार है। क्रींग 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 महाकाल्य ही क्रींग 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 स्वाहा। यह मंत्र साधक को अपार शक्ति, साहस और आत्मबल प्रदान करता है। महाकाली के प्राकट्य की कथा देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण तथा और तंत्र ग्रंथों में भी मिलती है। एक बार शुंभ निशुंभ नामक 2 महादैत्य तथा रक्त बीज नाम का दैत्य देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। भयभीत देवता त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं और उनसे रक्षा की प्रार्थना करते हैं। देवताओं की प्रार्थना से देवी पार्वती के शरीर से दिव्य तेज निकलता है, जिससे माँ चंडी प्रकट होती है। देवी चंडी ने युद्ध में शुंभ निशुंभ के सेना नायक चंडमुंड का संहार कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज युद्ध में आया तो समस्या उत्पन्न हो गई। उसकी विशेषता यह थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त बूंद से नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज के इस वरदान के कारण युद्ध कठिन हो गया। तब देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हुई और उनके शरीर से भयंकर महाकाली प्रकट हुई। वे विकराल रूप धारण कर रक्त बीज के रक्त को पीने लगी ताकि उससे नए असुर उत्पन्न ना हो सके। उन्होंने उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ का भी वध कर दिया गया और इस प्रकार देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ। महाकाली केवल संहार की देवी ही नहीं बल्कि वे आदि शक्ति है जो सृष्टि पालन और संहार तीनों की अधिष्ठात्री है। उनका भीषण रूप भक्तों के लिए अभयदायी होता है।
पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान शिव ने यमराज का भी संहार करने का संकल्प किया तो उन्होंने माँ महाकाली की साधना की। महाकाली शिव की ऊर्जा रूपा है। वे अज्ञान, भय और मोह को नष्ट कर मोक्ष प्रदान करने वाली है। एक अन्य कथा के अनुसार जब महाकाली ने सभी दैत्यों का संहार कर दिया तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वे पागल होकर तांडव करने लगी। इस दौरान ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाने के लिए भगवान शिव उनके चरणों में लेट गए। जब देवी ने शिव को अपने पैरों के नीचे देखा तो वे शांत हो गई और उनका विकराल रूप सौम्य हो गया। माँ महाकाली की पूजा करने से साधक को आत्मविश्वास, शक्ति और निडरता प्राप्त होती है। तंत्र साधना में विशेष रूप से इनकी उपासना की जाती है। इनकी पूजा से शत्रु नाश, सिद्धियां और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। भय एवं नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। शत्रु नाश एवं आत्मरक्षा होती है। आध्यात्मिक जागरण एवं सिद्धि प्राप्त होती है। आर्थिक समृद्धि और जीवन में सफलता मिलती है। इस प्रकार माँ महाकाली अनादि और अनंत शक्ति की अधिष्ठात्री है, जो भक्तों को संकट से उबारने और आत्मबोध की ओर ले जाने वाली परम दैवी शक्ति है। प्रेम से बोलिए माँ महाकाली की जय हो। भक्तों, आप सुनिए माँ महाकाली और दारकासुर का वध की कथा। दारकासुर एक शक्तिशाली दैत्य था, जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि वह केवल एक स्त्री द्वारा मारा जा सकता है। यह वरदान पाकर वह अहंकारी बन गया और पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल में आतंक मचाने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। तब शिव ने माँ पार्वती को यह कार्य सौंपा। माँ पार्वती ने अपने तेज से माँ महाकाली का आवाहन किया। महाकाली ने दारुकासुर से भयंकर युद्ध किया और अंततः उसका संहार कर दिया। इस युद्ध में माँ महाकाली का रूप अत्यंत भयावह था। उनके गले में नरमुंडों की माला थी। वे रक्त रंजित थी और उनके नेत्र क्रोध से लाल थे। जब वे दारुकासुर के रक्त से सराबोर हो गई तो उन्होंने अत्यधिक क्रोधित होकर भयंकर तांडव किया। तब भगवान शिव स्वयं उनके सामने लेट गए और जब माँ महाकाली का पैर शिव जी के सीने पर पड़ा तो वे शांत हो गई। यही कारण है कि उनके चित्रों में वे शिव के सौ पर खड़ी दिखाई देती है। तो प्रेम से बोलिए माँ महाकाली की जय। भक्तों, आप सुनिए जब महाकाली ने महादेव को मृत्यु से बचाया। एक अन्य कथा के अनुसार जब एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे तब राक्षस अंधकासुर ने उन पर आक्रमण कर दिया। अंधकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही होगी। जब उसने भगवान शिव पर आक्रमण किया तो माँ महाकाली प्रकट हुई। उन्होंने युद्ध भूमि में अंधकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। अंधकासुर का यह वरदान था कि जब भी उसका रक्त भूमि पर गिरेगा तब नए अंधकासुर उत्पन्न होंगे। महाकाली ने इस समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने अपना विशाल जिह्वा निकाली और रक्त की प्रत्येक बूंद को पी लिया, जिससे कोई नया अंधकासुर उत्पन्न न हो सके। अंततः उन्होंने उसका भी वध कर दिया और भगवान शिव की रक्षा करी। प्रेम से बोलिए माँ महाकाली की जय हो। अब सुनिए माँ महाकाली और राजा सूरत की कथा। यह कथा मार्कंडेय पुराण में भी वर्णित है। एक बार राजा सूरत अपने राज्य से निष्कासित कर दिए गए। उनके मंत्रियों ने छल करके उनका राज्य छीन लिया था। वे अंततः दुखी होकर जंगल में रहने लगे। वहां उनकी भेंट एक ज्ञानी ब्राह्मण से हुई, जिन्होंने उन्हें माँ महाकाली की उपासना करने की सलाह दी। राजा सूरत ने घोर तपस्या की और माँ महाकाली से वरदान मांगा। माँ ने प्रकट होकर उन्हें न केवल अपना राज्य वापस पाने का आशीर्वाद दिया, बल्कि उन्हें अपराजित भी बना दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि माँ महाकाली अपने भक्तों को विपत्तियों से निकालकर विजय दिलाती हैं। प्रेम से बोलिए माँ महाकाली की जय हो। भक्तों, अब सुनिए जब माँ महाकाली ने राम भक्त हनुमान की परीक्षा ली। एक बार हनुमान जी माँ महाकाली की नगरी में गए। वे उनके अद्भुत रूप और शक्ति से मोहित हो गए और उनकी आराधना करने लगे। महाकाली ने हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक भीमकाय राक्षस को भेजा जो अत्यंत शक्तिशाली था। हनुमान जी ने
उस राक्षस को चुनौती दी और उसे परास्त कर दिया। माँ महाकाली ने यह देखकर प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे अमर रहेंगे और भक्तों के लिए सदा उपस्थित रहेंगे। इस घटना के कारण हनुमान जी को माँ महाकाली के अनन्य भक्तों में गिना जाता है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, माँ महाकाली की जय। अब सुनिए माँ महाकाली और राजा विक्रमादित्य की कथा। प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य की भी माँ महाकाली में अपार श्रद्धा थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शासन काल में माँ महाकाली की अर्चना करके कई युद्धों में विजय प्राप्त की। एक बार जब वे भयानक युद्ध में फंस गए थे, तब माँ महाकाली ने स्वप्न में आकर उन्हें एक विशेष युद्ध नीति बताई। उस नीति का पालन करने पर राजा विक्रमादित्य ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन में माँ महाकाली का एक विशाल मंदिर बनवाया, जिसे कालिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलिए माँ कालिका की जय। अब सुनिए, जब माँ महाकाली ने भूत प्रेतों का नाश किया, एक बार एक नगर में भूत प्रेतों का आतंक बढ़ गया। वे लोगों को मार डालते और उनके घरों को जला देते। नगरवासी भयभीत होकर माँ महाकाली के मंदिर में प्रार्थना करने लगे। माँ महाकाली ने तब स्वयं प्रकट होकर अपने शक्तिशाली रूप से उन भूत प्रेतों का संहार कर दिया और नगर को भयमुक्त कर दिया। आज भी तांत्रिक साधक माँ महाकाली की उपासना करते हैं ताकि नकारात्मक शक्तियों से बचाव हो सके। अब सुनिए माँ महाकाली का आदि शक्ति स्वरूप। शिव पुराण और देवी भागवत में उल्लेख मिलता है कि माँ महाकाली ही आदि शक्ति है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को शक्ति प्रदान करती है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध छिड़ा। देवताओं ने जब माँ महाकाली की उपासना की तो वे प्रकट हुई और अपनी एक ओंकार से समस्त असुरों का नाश कर दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि माँ महाकाली समस्त सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत है और संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं की शक्ति से ही संचालित होता है। माँ महाकाली केवल संहार की देवी ही नहीं, बल्कि वे दयालु और कृपालु भी हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, संकटों को दूर करती हैं और ज्ञान, बल तथा आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। उनकी कथा केवल दैत्यों के वध तक सीमित नहीं, बल्कि वे समस्त जीवों के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। उनकी आराधना से भय, शत्रु, संकट और अज्ञान दूर होते हैं। माँ महाकाली की पूजा करने से साधक को अपार शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। उनके विभिन्न रूप हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति और करुणा दोनों ही जीवन में आवश्यक है। जय माँ महाकाली। प्रिय भक्तजनों, अब आप श्रवण कीजिए माँ महाकाली का पावन चालीसा पाठ। गणपति गुरुदेव को करके प्रणाम, लिखो चालीसा मातु के नाम। जय 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 काली महारानी, सुन ली जय अरज हमारी। जय जय काली महाकाली, कली कालनी कष्ट निवारी। त्रिशूल धारणी खप्पर वाली, दुष्ट दलन कर महाविकराली। कर में खड़ग कराल भयावन, रूप देख शत्रु मन कापन। रक्त चंदन तन मन सोहे, त्रिनयन धारी चंद्र विभूषण। 100 के ऊपर शोभित भूषण, रक्त पान कर युद्ध विजयी। करे आराधन भक्त निरंतर, रौद्र रूप धर दुष्ट सहारी। भक्त प्रेम बस करहु सुखारी, रिपुदल करन भव भय हारी। भक्त वत्सला दीन दुखारी, महिषासुर संहारिणी माता। भक्तन की संकट हरता, रोग शोक भय नाशनकारी। शरण पड़े के संकट टारी, चामुंडा कालिका भवानी। शत्रु संहारिणी जय भवानी। सुर नर मुनि सब करे पुकार, माँ काली रक्षा करहु अपार। तू ही ब्रह्मा तू ही रक्षक, पालन पोषण करने वाली। अंत समय जब काल सतावे, तेरी शरण मुक्ति दिलावे।
दीन दयालु कृपा की सागर, भक्तन के संकट सब हरौ। जोत कोई ध्यान धरे मन लाई, सब कष्ट मिटे मंगल पाई। नाम तुम्हारा जो कोई गावे, संकट से वह मुक्ति पावे। जो तुझे नित वंदन करही, काल भी उससे भय करही। माँ काली की महिमा भारी, संत जनों ने कही पुकार। सुख संपत्ति पावे नर नारी, महिमा अमित कोटि उजियारी। जो कोई मातु चालीसा गावे, सकल कष्ट नहीं निकट समावे। माँ काली की कृपा करे, भक्तन के संकट हरे। जय माँ काली, प्रेम से बोलिए माँ महाकाली की जय। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा एवं माँ महाकाली का चालीसा पाठ पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने साथी भक्तजनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं 10 महाविद्याओं में से कल दूसरी महाविद्या के साथ। सभी भक्तों को राधे राधे।